जनरल साहब, हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मिर्ज़ा साहब वो बांग्लादेश पर हैं और उसमें जो बांग्लादेश के एक बड़े मारूफ अखबार नवीस हैं सलाहुद्दीन, उन्होंने ख़बर दी कि उनको बड़ी स्ट्रेटजिक जगहों पर भी ले जाया जाएगा जो बिलखुसूस चिकन नेक के इलाकों के पास बनते हैं। सिलहट कैंट का दौरा भी करना है। वो ये बांग्लादेशी अखबारों को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। नेवल चीफ हूँ, एयर चीफ हूँ उनके, या बड़ी फ़ौज के सरबराह, उनसे मुलाकात भी, यूनुस साहब से भी उनकी मुलाकात, उसको लेकर के भारत बड़ा परेशान है। और जो बिलखुसूस किताब जिस तरह से पेश की डॉक्टर यूनुस ने, जिसमें नक्शे में 7 सिस्टर्स आ रही हैं, ये हम बांग्लादेश के साथ आफ्टर एजेस कोई डिफेंस पैक्ट लार्जली हम कोई रिवाइव कर रहे हैं, या कोई स्ट्रेटेजिक मूव है हमारी जिसकी वजह से भारत में बेचैनी है? व्हाट एल्स? देखिए, ये हालात जिस तरीके से बने हैं, इसके बाद आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश जो इस वक्त है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और ये तो आप आज की बात कर रहे हैं ना, जन शमशाद का वहां पे जाना, ये बड़ा टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है इस वक्त। देखिए, उस वक्त गए हैं जब भारत इतना शोर मचा रहा है, तो उसको बताना ये मकसूद है कि भारत के लिए भी 2 फ्रंट नहीं, भारत को भी 3-4 फ्रंट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। और जब ये मई का सिलसिला चल रहा था और भारत ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया था, उसके फौरन बाद बांग्लादेश से आवाज उठी थी, और वो बड़ी मुस्तनद आवाज है। मैं जानता हूँ लोगों को। ठीक, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये चिकन नेक जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिलेट वगैरह जाने की, उन्होंने कहा था कि हम इस पे हमला करके इसको काट देंगे, इसको बिल्कुल। और एक तरफ से बांग्लादेश तैयार खड़ा हुआ, तो चीन भी ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लेवल वगैरह आप जब देखते हैं पूरी ज्योग्राफी को, तो फिर आपको समझ आती है कि बांग्लादेश का दौरा और बांग्लादेश का जो उनकी जो वाइब्स आ रही हैं हमें हम तक पहुंच रही हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग थे, जो हमारे साथ सर्व किया था, वो इस वक्त हमारी उम्र के लोग हैं, कुछ हैं वहां पे, तो वो लोग हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं। उनकी तरफ से जो बातचीत हमें सुनने को मिलती है, वो भारत के उतने ही गुस्से में है भारत के खिलाफ, जितना मैं समझता हूँ कि कोई भी हो सकता है। क्योंकि जो भारत ने किया है बांग्लादेश में गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों में, वो सब इस चीज को समझते हैं कि बहुत ज्यादा बांग्लादेश का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है भारत ने। सही है। और सीनाबाजी के साथ मिलकर जो कुछ उन्होंने किया है वहां पे, जिस तरीके से अपने शहरियों को उन्होंने मारा है, गोलियों से भून दिया उनको, और इतने बड़े बड़े जमात इस्लामी किस्म के जो मगरब जो हमारे लीडरशिप थी वहां की, उनको फांसियों पर चढ़ाया है, सिर्फ एक दुश्मनी की है और एक वो अपने गुस्से की। और इसलिए बांग्लादेश इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। और डॉक्टर यूनुस की किताब का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें नक्शे की बात की है, वो नक्शा मैं समझता हूँ कि वो बजाते खुद भारत के लिए बहुत बड़ा एक धचका है, क्योंकि भारत को ये पता है कि अगर ये बात हुई तो फिर भारत के लिए मसाइल वहां से भी बनेंगे, बर्मा से भी बनेंगे। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, आपका लास्ट कमेंट सर, मुख्तसर। देखिए, मैं 71 में वहां पे था जब ये वो विक्ट्री डे मना रही थी इंडियन फोर्सेस, तो उन्होंने एक जगह मुझे किसी सिर्फ शर्मिंदा करने के लिए वाकई बाहर खड़ा किया हुआ था। जब वो जी, और जब वो थोड़ी उसमें ब्रेक हुई, तो जो बांग्लादेशी लोग अंदर थे, नौजवान लोग थे, वो बाहर आकर मुझे वो रोने लग गए थे बात से कि हमने ये तो नहीं चाहा था। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आज कुछ डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये कोई मेरे लिए अनहोनी बात नहीं है, ये होनी ही थी। और इंशाल्लाह बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इंशाल्लाह।